मैं खाली हूं, हल्की पदचाप भी मेरे भीतर जोर से गूंजती है। मैं खाली हूं जैसे कोई बड़ा सुनसान म्यूजियम जिसमें ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं, गुंबद है, पोर्च है, लेकिन कोई प्रतिमा नहीं। ये सिल्विया प्लाथ की कविता बैरन वुमन की शुरुआती पंक्तियों का कच्चा सा अनुवाद है। बैरन वुमन का अर्थ बांझ औरत। जब धरती उपजाऊ नहीं होती तो हम उसे बंजर कहते हैं, जब वो हमारे किसी काम की नहीं होती। ऐसा ही कुछ हाल औरत का है, जो बच्चा नहीं जन सकी तो परिवार के किस काम की, पति के किस काम की। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं लल्लन टॉप पर। 16 सितंबर को राजस्थान के डीग में एक घटना हुई। दरअसल एक क्राइम हुआ। यहाँ के काकड़ा गांव में एक महिला की पति और ससुराल वालों ने हाथों से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला के शव को जल्दबाजी में जलाने की कोशिश की गई। महिला के ससुराल वालों ने गांव वालों को बताया कि उसकी मौत घर में आग लगने से हुई। हालांकि जब गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस दाह संस्कार के बीच पहुंची और आधे जले हुए शव को अपने कब्जे में लिया। इस कपल की शादी 2005 में हुई थी। अब दुनिया के मानकों के हिसाब से तो अब तक उनका 15-16 साल का एक बच्चा होना चाहिए था, लेकिन शादी के 20 साल बाद भी वे माता पिता नहीं बन पाए थे। महिला के भाई ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर महिला को परेशान करता और पीटता था क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। मां ना बन पाने वाली औरतों के साथ इस तरह की हिंसा कोई इकलौता या पहला वाकया नहीं है। ये देखें कुछ खबरें जो ज्यादा पुरानी नहीं है। मसलन नालंदा में बांझ बताकर बहू की गला दबाकर हत्या, आरोपी ससुराल वाले फरार। रेलवे कर्मी ने पत्नी को बांझ बताकर की दूसरी शादी, अब संदिग्ध परिस्थितियों में पहली पत्नी की मौत। बांझ का ताना देकर पत्नी की ईंट मारकर की हत्या, पति समेत 5 पर रिपोर्ट। ये तो वो मामले हैं जो एक्सट्रीम हैं। जाने ऐसे कितने ही घर हैं जिनमें रोज औरतें प्रेग्नेंट ना हो पाने के चलते ताने, उलाहने, गालियां या सिर्फ साइलेंट प्रेशर झेल रही हैं, जो उनके मानसिक संतुलन को लगातार बिगाड़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बच्चा औरत अकेले नहीं कर सकती। अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो इस बात की 50% संभावना है कि ऐसा उसके पति की वजह से हो। लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई पुरुष को बांझ कहे, या फिर बच्चा ना पैदा कर पाने का जोर पुरुष पर डाले, या उससे बार बार पूछे कि अब पिता क्यों नहीं बन जाते? अजीब है कि जिस समाज में बच्चे पिता और उसके परिवार का नाम लेते हैं, उसी समाज में बच्चा ना कर पाने के लिए पिता पर जोर नहीं आता। 2024 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक मामला सामने आया। एक औरत ने आत्महत्या कर ली। पति पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। पति का कहना था कि पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, इस कारण वो अवसाद में थी और इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये बयान सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या बच्चे को कंसीव करने के लिए महिला ही जिम्मेदार थी। अदालत ने निर्देश दिया कि पति अपना पौरुष शक्ति परीक्षण कराए और कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट ने साफ कहा है कि बिना मेडिकल जांच के सिर्फ महिला को ही बच्चा ना होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डॉक्टर अरोड़ा नाम की एक वेब सीरीज है, उसमें एक सीन है जिसमें माँ अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर कहता है कि बेटी में कोई दिक्कत नहीं है, अपने दामाद को लेकर आइए। तो माँ कहती है, ऐसे कैसे ले आए उसको आपके पास, जो कहीं गुस्से में आकर उन्होंने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो? इस पर डॉक्टर तैश में आकर जवाब देता है, वो खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वही छोड़ देगा। हमारे इर्द गिर्द परिवारों में, रिश्तेदारों में एक ना एक ऐसा कपल जरूर होता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, पर शायद ही आपने कभी ऐसा सुना हो कि इसका प्रेशर पुरुष पर डाला जाए। चूंकि बच्चेदानी महिला के पास है, ये मान लिया गया है कि गलती या कमी उसमें ही है, और अगर पता चल भी जाए कि पुरुष में कोई मेडिकल समस्या है तो 4 लोगों में उसका जिक्र कभी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज में पुरुष को तथाकथित तौर पर नपुंसक कहेंगे तो परिवार की नाक कटेगी, घर के मर्द की मूंछ नीची होगी, लेकिन महिला को बांझ बताने में हम सहज हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सो कॉल परफॉर्मेंस प्रेशर पुरुष पर नहीं है। नामर्द होने का तमगा उसे भी दिया जाता है, उपहास का पात्र बनता है वो, लेकिन ऐसी नौबत आए उसके पहले ही दोष औरत पर मर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है और किसी को भी हो सकती है, उसका बोझ महिलाएं किस तरह ढो रही हैं, ये समझा मैंने एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से। हमारे देश में ये जो है एक लेडीज़ के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसमें लेडीज़ को काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर के जाना पड़ता है।
हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बांझपन जो है या इनफर्टिलिटी वो दोनों पार्टनर्स की वजह से होता है। इसमें सिर्फ लेडीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें लेडीज़ की और उनके जो जेंटलमैन पार्टनर है दोनों की प्रॉब्लम होती है। 30% एक में होती है प्रॉब्लम, 30% दूसरे में, और 30% या 1/3 जो है वो दोनों के वजह से ये तकलीफ आती है। मोटा मोटा हमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत होती है। कुछ टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, दोनों मेल और फीमेल के लिए ये होता है। एक्सपर्ट से मैंने ये भी पूछा कि क्या हर बार खासकर ग्रामीण और कस्बाई महिलाओं में इनफर्टिलिटी से पार पाना महिला के हाथ में होता है? ग्रामीण क्षेत्र में ये ज़्यादा परेशानी का मुद्दा होता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, और हमारे सोशल प्रेशर की वजह से लेडीज़ को काफ़ी सहन करना पड़ता है। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर डॉक्टर्स की तरफ से, गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते हमें ये सोशल एस्पेक्ट है उसके लिए लेडीज़ को और दोनों कपल को सपोर्ट करना चाहिए, खासकर लेडी को, क्योंकि वो सोशल प्रेशर के नीचे भी काफ़ी दब जाती है। पर ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेल की और फीमेल पार्टनर दोनों की, और दोनों को ही हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, ये भी समझिए कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने या आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट होने के लिए महिला किस दर्द से गुजरती है और इसमें कितना खर्च आ सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेशंस की वजह से हमें पता चलता है कि इसमें कहाँ पे दिक्कत है और इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। तो आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसमें IVF आपने सुना होगा, IUI होता है। IVF में बच्चा बाहर बनाया जाता है और फिर लेडीज़ के यूट्रस में डाला जाता है। ये हमारे देश में अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये फ्री कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, मगर प्राइवेटली इसका जो है मोटा मोटा खर्चा 1 से 3 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन विच सेंटर में ये किया जाता है, ये इसका कॉस्ट पड़ता है। ये डेफिनेटली दोनों के लिए और ख़ासकर लेडीज़ के लिए ट्रॉमेटिक होता है। तो ये बहुत फिज़िकली ट्रॉमेटिक होता है, मेंटली ट्रॉमेटिक होता है, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली भी ये स्ट्रेसफुल होता है। डॉक्टर KD नायर, जो चीफ कंसल्टेंट और HOD हैं आकांक्षा IVF सेंटर में, वो कहते हैं कि पहले हमें सिखाया जाता था कि इनफर्टिलिटी 30% उसका कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और 30% मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लगभग 30-40% दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अब मेल इनफर्टिलिटी 50% के पार पहुंच चुकी है। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मुताबिक भारत में 2022 में कुल 2,75,00,000 इनफर्टाइल महिला और पुरुष थे। डॉक्टर नवीन निश्चल कहते हैं, बढ़ती इनफर्टिलिटी का कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पोल्यूशन और अनहेल्दी हैबिट्स हैं। जाहिर है ये कारण महिला और पुरुष दोनों को अफेक्ट करते हैं। बांझ जैसे शब्द सिर्फ हमारी बोलचाल में ही नहीं है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा और अन्य योजनाओं में महिलाओं के लिए परित्यक्ता यानी त्याग दी गई औरत, निराश्रित यानी बेसहारा औरत और बांझ यानी मां ना बन पाने वाली औरत जैसे शब्दों के उपयोग पर सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे और जस्टिस अनूप ढंड की बेंच ने एडवोकेट कुणाल रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये जवाब मांगा था। कोर्ट के मुताबिक संविधान के तहत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना भी उनका अधिकार है, इसलिए सरकारी योजनाओं में महिलाओं के लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग होना जरूरी बताया गया। क्या आपके भी इससे जुड़े अनुभव रहे हैं? क्या आपने या आपकी पहचान में किसी महिला ने इस पीड़ा का सामना किया है? अपने विचार शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ये भी बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। देखते रहें म्याऊं ललन टॉप पर। शुक्रिया।